अलवन न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का मेरा नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश गरसा जी, जो कि किडनी स्पेशलिस्ट हैं फोर्टिस हॉस्पिटल जयपुर से। आज हम उनसे बात करेंगे किडनीज के बारे में, उसके ट्रांसप्लांट के बारे में, उसके कारणों के बारे में। आइए बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और लोगों तक आप जागरूकता फैला रहे हैं किडनी के बारे में। सबसे पहले तो सीकेडी का परिचय बता दीजिए कि इसके क्या कारण क्या है, ये कैसे होती है, क्या है इसका। देखिए, सीकेडी का मतलब है क्रॉनिक किडनी डिजीज, यानी जो किडनी डिजीज एक बार हो गई और परमानेंटली प्रोग्रेस करेगी, परमानेंट हो गई है। जो मुख्य कारण है इसके कि क्यों होती है लोगों में, वो है शुगर, डायबिटीज होना, ब्लड प्रेशर की वजह से लंबे समय ब्लड प्रेशर आप कंट्रोल नहीं रखते हैं, प्रॉपर दवाइयां नहीं लेते हैं, शुगर अपना कंट्रोल नहीं रखते हैं, तो मुख्य कारण है जिससे 60-70% जो किडनी के पेशेंट है इनकी वजह से ही होते हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन होना जो राजस्थान में कॉमन है। इसके अलावा कुछ जेनेटिक डिजीज कुछ कुछ होती हैं। इसके अलावा अपना ग्लोमेरुलर डिजीज है, जो अलग चीजें इम्यूनोलॉजिकल फिनोमेनन से होती हैं। ये सब मुख्य कारण है जिनसे किडनी डिजीज हो सकती है, और सीकेडी होने के बाद वो प्रोग्रेस करती है, परमानेंट डिजीज है। तो उसके कारण क्या क्या है, जो ये जो डाइट है, जो आजकल लोगों का खान पान हुआ पड़ा है, इसका क्या है। देखिए, खान पान की अगर बात करें, आजकल किडनी डिजीज बहुत बढ़ रही है, तो उसमें एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि आजकल डाइट है वो बहुत ही प्रॉपर नहीं है, बहुत ही मिक्स्ड है। हम कह नहीं सकते सब चीजें कंटेमिनेटेड है, तो उससे बढ़ सकती है। पानी का जो कंटेमिनेशन है वो भी ज्यादा है। सेकंड, फिर बात आती है डाइट के बारे में कि किडनी डिजीज होने के बाद क्या डाइट लेनी है, वो इंपॉर्टेंट है। तो किडनी डिजीज होने के बाद यूजुअली लोग क्या करते हैं, प्रोटीन्स बंद कर देते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, प्रोटीन्स कम करने हैं, बंद नहीं करने हैं हमको। डॉक्टर बताया उस लिमिट में रखना है। पत्ते वाली सब्जियां यूजुअली लोग बंद कर देते हैं, वो बंद नहीं करनी, वो भी कम करनी है, और वो रिपोर्ट्स के आधार पर होता है। ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बंद ही कर दें। इसके अलावा हेल्दी हम लाइफस्टाइल रखें, रेगुलर लाइट एक्सरसाइज करें, रेगुलर वे में अच्छा पानी पिए। जब तक आपको बताया नहीं जाएगी पानी कम करना है, तब तक शुरू में पानी अच्छा लें ताकि किडनी का बचाव हो सके। होने के बाद अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एडवाइस के हिसाब से ही उसको ले। नमक कम रखें, चिकनाई कम रखें, ये कॉमन है। और जो शुगर वाले हैं वो मीठा बंद रखें। तो इसके लिए दो चीजें लोगों के दिमाग में आती है, या तो आप डायलिसिस करवा लीजिए या फिर सीधा ट्रांसप्लांट करवा लीजिए। तो इसके लिए डायलिसिस के लिए लोग बहुत ज्यादा नहीं करते हैं कि नहीं, डायलिसिस का सक्सेसफुल नहीं होता है या उसका बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है। तो क्या जरूरी है, ज्यादा परफेक्ट क्या रहेगा हेल्थ के लिए। देखिए, जब बात आती है कि किडनी पूरी खराब हो गई है, अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, किडनी काम नहीं करेगी, तो हमारे पास दो ही रास्ते जो आपने बताए, बहुत अच्छी बात की, डायलिसिस और ट्रांसप्लांट, दो रास्ते हैं। अगर पूछा जाए कि सबसे अच्छा क्या है, तो अगर आप करवा सकते हैं, मेडिकली लगता है डॉक्टर से बात करके कि फिट है, मेडिकल एडवाइस्ड है, तो ट्रांसप्लांट इज द बेटर ऑप्शन हर तरह से। क्योंकि जब आप डायलिसिस करवाते हैं, लोग सोचते हैं कि डायलिसिस करवाऊंगा फिर क्या होगा, ट्रांसप्लांट कराऊंगा फेल हो जाएगा, बट आप ये सोचिए कि डायलिसिस है, उससे किडनी ठीक नहीं हो सकती, और रेगुलर प्रक्रिया है, आपको बार बार करवाते रहना पड़ेगा, तो आप ठीक रहेंगे, और रेस्ट्रिक्शन फिर भी रहेंगे। ट्रांसप्लांट एक ऐसी चीज है, आपने एक बार करवा लिया, नई किडनी लग गई आपको, तो वो सारी फंक्शनिंग वापस आ गई आपकी। उसके बाद आपके रेस्ट्रिक्शन हट गए सारे, आप रूटीन काम कर सकते हैं। और यूजुअली इसका सक्सेसफुल रेट बहुत अच्छा है। अगर आप माने 5 साल में 90% से ज्यादा सक्सेसफुल रेट है इसका, तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल में सबसे पहला ऑप्शन अगर अवेलेबल है और अगर आप करवा सकते हैं, ट्रांसप्लांट इज द फार बेटर ऑप्शन। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए एक चीज ये भी आती है कि सेम ब्लड ग्रुप होना चाहिए, कि अगर आपका ए पॉजिटिव है तो सामने वाले का भी ए पॉजिटिव ही होना चाहिए। तो अदर में भी हो सकता है क्या, कि अगर अदर ब्लड ग्रुप हो तो उसमें ट्रांसप्लांट हो सके। जी, ये पहले माना जाता था जब ये ट्रांसप्लांट शुरू हुए थे कि सेम ब्लड ग्रुप का व्यक्ति ही सेम ब्लड ग्रुप व्यक्ति को किडनी दे सकता है और ट्रांसप्लांट हो सकता है। पर समय के साथ जैसे जैसे साइंस ने अपनी तरक्की की है, किडनी स्पेसिफिक रिसर्च हुई है, उसके बाद आज ये है कि आज इजीली पिछले 5-10 साल से अगेंस्ट द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। एक पेशेंट ए का है, दूसरा बी का है, तो वो भी दे सकता है। उसके लिए कुछ हमें एंटीबॉडी टाइटर्स देखने पड़ते हैं, कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं, कुछ प्रोसीजर करने पड़ते हैं उसके अकॉर्डिंग, प्लाज्माफेरेसिस एंड ऑल दैट, की एंटीबॉडी कम हो जाए। एक बार जब आप कर देते हैं दोनों अलग ब्लड ग्रुप का भी, और एक बार ठीक हो गया, शुरू के दिन ठीक निकल गया, आप एंटीबॉडीज को लेवल कंट्रोल कर लिया, तो आफ्टर 1 मंथ और सो सेम जो लॉन्ग टाइम प्रोग्नोसिस है दोनों का सेम है। लंबे समय में देखेंगे तो चाहे वो सेम ब्लड ग्रुप का हो चाहे दूसरे का हो, लंबे समय दोनों एक जैसा बिहेव करते हैं। तो आज के लिए रेस्ट्रिक्शन हट गया, और ये बहुत अच्छी बात है कि छोटी छोटी फैमिलीज हैं, देने वाला सेम ब्लड ग्रुप का नहीं मिलता कभी कभी, तो हम अलग ब्लड ग्रुप से भी आजकल कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा एक एडवांसमेंट हो गया है। तो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद जो लाइफ है वो कितनी ज्यादा लॉन्ग टाइम चल सकती है। देखिए, दो बातें हैं, एक लॉन्ग होना और एक कैसी लाइफ होगी। लॉन्ग होने का ये है कि जो किडनीज हम लगाते हैं, यूजुअली मानते हैं, इंडिया का अगर डाटा देखें पिछले सालों का, तो एवरेज लाइफ नई किडनी की जो हम लगाते हैं उसकी 15 ईयर्स के अराउंड है एवरेज लाइफ। हम ये नहीं कहते पर्टिकुलर पर्सन में कितनी होगी, बट एवरेज 15 है। किसी की 5 भी हो सकती है, किसी की 20 भी जा सकती है, बट लाइफ आपकी बिल्कुल ईजी हो जाती है।
क्योंकि आप रूटीन काम सारे कर सकते हैं जो पहले कर रहे थे। अगर कोई पहले जॉब कर रहा था तो अपना जॉब कंटिन्यू कर सकता है, कोई रेस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं रहता, अपार्ट फ्रॉम कि इन्फेक्शन से बच के रहना पड़ता है उसको। वो जो भीड़ भाड़ वाली जगह है वहां अवॉइड करें थोड़ा, या मास्क लगा के रखें। जब कोई इन्फेक्शन चल रहे हो सिटी में, जैसे मौसम चेंज होता है, कोल्ड शुरू होता है, तो उससे बच के रहें। जब भी कोई इन्फेक्शन हो, बुखार हो, तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर को रिपोर्ट करें, बताते रहें। वो इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज उसकी लाइफ एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह लाइफ जी सकता है वो, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। तो एक बार आप हमारे दर्शकों को थोड़ा-सा बता सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड कि उन्हें किस चीज़ों का खाना चाहिए, क्या खान-पान उनका होना चाहिए, क्या दिनचर्या उन्हें अपने आनी चाहिए? देखिए, अपने किडनीज हो चाहे हार्ट हो, सबको बचाने के लिए हमें एक रेगुलर हेल्दी लाइफस्टाइल जीनी चाहिए। टाइम पे खाना खाना चाहिए, जल्दी उठने की कोशिश करनी चाहिए, रेगुलर एक लाइट एक्सरसाइज एटलीस्ट करनी चाहिए सबको। जहां तक हो सके फूड है वो अच्छा बना हुआ, साफ सुथरा गर्म खाना चाहिए। बाहर की जो चीजें जहाँ कंटेमिनेशन का डर है, यूजुअली अवॉइड करनी चाहिए। जो आजकल इतना फास्ट फूड है उसको थोड़ा कम लेना चाहिए, जिससे चिकनाई, फास्फोरस, सॉल्ट ये सब कम जाए डाइट में। ये सारा हेल्दी लाइफस्टाइल अगर हम जिएंगे, अच्छा पानी पिएंगे, क्योंकि हमारा ड्राई स्टेट है तो पानी को अच्छे से पीना चाहिए।